हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लीव्स की एनाटॉमी के बारे में और जानेंगे एनाटॉमी के अकॉर्डिंग हम लीव्स को, पत्तियों को कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो अगर हम पत्तियों की अगर थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में समझना चाहें कि पत्तियों के कार्य क्या होते हैं, तो मेनली अगर हम लीव्स की फंक्शंस की बात करें तो पत्तियों का जो मुख्य कार्य है वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना है। और ऐसा माना जाता है कि जितना वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जितना पत्तियों का निर्माण होता है, एक पौधे पर जितनी ज़्यादा पत्तियों की संख्या होती है उतना ही ज़्यादा वो पौधा जो है फूड फार्मेशन या कह सकते हैं भोजन का निर्माण करता है, क्योंकि पत्तियों में ही आपका क्लोरोप्लास्ट यानी हरितलवक नामक पिगमेंट्स पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पार्टिसिपेट करता है। तो आइए जानते हैं कि पत्ती की आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है और उसमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरितलवक का साइट या उसका स्थान क्या होता है। जब भी हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये हेल्पफुल होगा, वहाँ पर ये सहायक होगा जानना समझना कि हम क्लोरोप्लास्ट को कहाँ पर समझ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना क्या है, बल्कि हम ये जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का क्या साइट है। इसको हम पत्ती की आंतरिक संरचना के आधार पर जान सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि पत्ती की आंतरिक संरचना के आधार पर हम पत्तियों को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें एनाटॉमी के अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी, तो पत्तियां आंतरिक संरचना के आधार पर दो भागों में डिवाइड की जाती हैं। अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी यानी आंतरिक संरचना के आधार पर पत्तियों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या इंटरनल एनाटॉमी कर सकते हैं। इसके आधार पर पत्तियों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप है इसका पत्तियों का वो है डॉर्सीवेंट्रल। पहला है पत्ती का जो प्रकार है उसको कहते हैं डॉर्सीवेंट्रल, ठीक है। और जो दूसरा प्रकार है इसका वो है आइसोबाइलेटरल। तो डॉर्सीवेंट्रल लीफ एंड आइसोबाइलेटरल लीफ, ये दो प्रकार की पत्तियां होती हैं, डॉर्सीवेंट्रल लीफ एंड आइसोबाइलेटरल लीफ, ठीक है। फर्स्ट हम डॉर्सीवेंट्रल लीफ की बात करें जिसको हम पृष्ठीय पत्ती कहते हैं, ठीक है। डॉर्सीवेंट्रल लीफ यानी पृष्ठीय पत्ती या पृष्ठाधारी पत्ती इसको कहते हैं। इसकी बात करें तो ये जो पृष्ठाधारी पत्ती है, पृष्ठाधारी पत्ती या डॉर्सीवेंट्रल लीफ, इस प्रकार की लीफ यानी पत्तियां जनरली जो फर्स्ट टाइप जिसकी हम बात कर रहे हैं डॉर्सीवेंट्रल लीफ की या पृष्ठाधारी पत्ती, इस प्रकार की पत्तियां जनरली जो डाइकॉट्स होते हैं, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें देखने को मिलती है, ठीक है। और हम दूसरे प्रकार की बात करें समद्विपार्श्विक की, इस प्रकार की हम पत्ती की बात करें समद्विपार्श्विक वाली या आइसोबाइलेटरल पत्ती, तो इस प्रकार की जो लीफ होती है आइसोबाइलेटरल लीफ, इस प्रकार की पत्तियां जो है जनरली मोनोकार्ड्स में देखने को मिलती हैं, जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में है, उसको भी हम एनाटॉमी के अकॉर्डिंग समझेंगे। अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हम डॉर्सीवेंट्रल की बात करते हैं, तो जो डॉर्सीवेंट्रल जो लीफ होती हैं, इनका अगर हम देखें तो ये पत्तियां कुछ इस टाइप से होती हैं। जैसे ये पत्ती है, इसको मान लें अगर लीफ है, तो पत्तियां इस टाइप से होती हैं। तो सनलाइट ज़्यादातर जो है जो डॉर्सल सरफेस पे ही पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार की पत्तियां जैसे आपने मैंगो में देखा होगा, आम में, ठीक है। डाइकॉट्स ज़्यादातर जनरली सभी प्रकार के डाइकॉट्स मैंगो में आपने देखो, मैंगो में पत्तियां इस टाइप से होती हैं, ना कि ऐसे नहीं होती, पत्तियां इस टाइप से होती हैं। तो जब सनलाइट पड़ता है तो जनरली जो है अधिकांश जो सनलाइट होता है वो डॉर्सल सरफेस पर पड़ता है, ना कि वेंट्रल सरफेस पर, ठीक है। तो इस प्रकार की पत्तियां उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम डॉर्सी है, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल सरफेस, ठीक है, यानी डॉर्सी वेंट्रल यानी आपका पृष्ठाधारी यानी पृष्ठ पर ज्यादा पड़ता है और अधर वाले भाग पर कम पड़ता है, ठीक है, इस प्रकार की पत्ती पर। आइए कि हम इस थोड़ा सा संरचना के बारे में जान लें। तो सबसे पहले इसका हमें फिगर बनाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हम इसको कवर कर लेते हैं कि जो पत्तियां जो आंतरिक संरचना के आधार पर पत्तियों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है डॉर्सीवेंट्रल लीफ यानी पृष्ठाधारी पत्ती, और जो इसका दूसरा प्रकार है उसे कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ यानी समद्विपार्श्विक पत्ती। जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ जो होते हैं, जो पृष्ठाधारी पत्तियां होती हैं, इस प्रकार की पत्तियों को हमने बताया कि इनका जो शेप होता है कुछ इस टाइप से होता है, और जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट इनके डॉर्सल सरफेस पर पड़ती है, और इस प्रकार की पत्तियां डाइकॉट्स में देखने को मिलती हैं, द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलती है। और आइसोबाइलेटरल लीफ जो होती हैं, ये पत्तियां इस प्रकार से होती हैं, वर्टिकल होती हैं।
तो सनलाइट जो है इस पार्ट पे भी पड़ता है और इस पार्ट पे, दोनों पार्ट्स पर, यानी डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस पर जो है लगभग समान प्रकार से पड़ता है इस प्रकार का सनलाइट। तो डॉर्सिवेंट्रल आपका डाइकॉट्स में जनरली और आइसोबायलेटरल आपका मोनोकॉट्स में, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं, सबसे पहले डॉर्सिवेंट्रल के बारे में जानते हैं। डॉर्सिवेंट्रल जो लीफ है, यानी पृष्ठाधारी जो पत्ती है, पृष्ठाधारी पत्ती की संरचना किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो पत्ती को अगर देखें, ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, और अगर देखते चलेंगे तो आसानी से इसको बना भी पाएंगे। सबसे पहले हम अपर एंड लोअर सरफेस को बना देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों ओर जो है एक थिन लेयर होती है, एक पतली परत पाई जाती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, उसको बना देते हैं क्यूटिकल। आप क्यूटिकल के बारे में पढ़ेंगे जब आप ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पढ़ेंगे, तो उस समय आप क्यूटिकल के बारे में जानेंगे क्यूटिकल क्या है, ठीक है। ये दो प्रकार की अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पर जो है क्यूटिकल यानी उपचर्म की, जिसे हिंदी में कहते हैं उपचर्म कहते हैं, की लेयर पाई जाती है। थिन लेयर होती है, पतली सी परत होती है, और इसका जनरली काम ये है कि चूंकि जो लीफ है, पत्ती है, पत्ती में जो आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, यहाँ पर यहीं पर आपकी फोटोलिसिस की प्रोसेस हो रही है। तो चूंकि मेन जो हमारा फंक्शन फोटोलिसिस, आपका फोटोलिसिस या कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस, ये सारी क्रियाएं जब इसी में होती हैं, आपका लीफ में होती हैं, तो यहाँ पर वाटर या जल की काफ़ी ज़्यादा मात्रा जो है यहाँ पर एक प्रकार से इन्वॉल्व होती है। तो ये पत्ती से जल अधिक मात्रा में ना लॉस हो जाए, उसके लिए जो है ये एक लेयर होती है, इसको क्यूटिकल कहते हैं, उपचर्म कहते हैं, ठीक है। आइए आगे बनाते हैं इसको। उसके बाद दोनों ही तरफ अपर एंड आपका लोअर दोनों तरफ जो है आपका इस तरीके से पैरेन्काइमा यानी आपका कह सकते हैं मृदुतक कोशिकाओं की लेयर देखने को मिलती है, इस तरीके से अरेंज होती है। हम अभी बना रहे हैं जो फिगर जो है, ये फिगर है डॉर्सिवेंट्रल का, और डॉर्सिवेंट्रल जो लीफ होते हैं इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो नीचे की सतह पर होते हैं। तो थोड़ा सा नीचे की सतह पर ऐसे हल्का सा एक स्थान छोड़ देते हैं, पोर बना देते हैं। यहाँ भी उसी तरीके से अरेंज होती है कोशिकाएं। निचली सतह पर यानी जो लोअर सरफेस होता है, जहाँ पर आपका स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये कोशिका जो है थोड़ा सा बड़ी होती है इसकी साइज, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कोशिका होती है ये कोशिका बड़ी होती है, इसी कोशिका को हम गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स में जो है आपका क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। बाकी जो आपका एपिडर्मिस सेल्स होती है, चाहे अपर की बात करें लोअर की बात करें, दोनों एपिडर्मिस में जो है सेल्स यानी आपका दोनों एपिडर्मिस में सेल्स नहीं कह सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका हरित लवक होता है वो नहीं पाया जाता। लेकिन जो गार्ड सेल्स होते हैं, जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इनमें जो है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इधर भी हम इसी तरीके से बना देंगे। तो हमने अभी जाना, सबसे बाहर हमने बनाया एक लेयर जिसको क्यूटिकल कहते हैं, अपर एंड लोअर क्यूटिकल। एक थिन लेयर, एक पतली सी परत होती है। उसके बाद हमने पैरेन्काइमा की बहुत सारी कोशिकाओं को इस प्रकार से अरेंज किया, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं हिंदी में। बाह्य त्वचा में हमने बताया कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नहीं होता है। जो लोअर सरफेस जो होता है आपका एपिडर्मिस का, उसमें जो गार्ड सेल्स होती हैं, जहाँ पर स्टोमा होता है, जहाँ पर रंध्र पाए जाते हैं, वो उनका रंध्र के पास में जो सेल्स होती हैं जिसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, गार्ड सेल्स में ही केवल क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की प्रेजेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो अगली जो कोशिकाएं होती हैं, तो ऊपर की तरफ से जो है एक प्रकार से लंबी कोशिकाएं होती हैं, इनको मीजोफिल्स कहते हैं। मीजोफिल्स में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है आपका पॉलीसेड पैरेन्काइमा और दूसरी जो है आपका जिसे कहते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। तो दो प्रकार की कोशिकाएं ऐसे प्रकार से अरेंज होती हैं।
ठीक है, इस प्रकार से ये कोशिकाएं अरेंज होती हैं। इनको हम कहते हैं पॉलीसेट पैरेन्काइमा। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलते हैं, इनके बीच में अंतरकोशीय स्थान देखने प्राय नहीं पाया जाता है। देख पा रहे होंगे आप। जो हमने ये ओवल शेप संरचना बनाई है, इसे कहते हैं वेस्कुलर बंडल है। और ये जो हमने एक लेयर बनाया है कोशिकाओं का, इसे कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स को आप जानेंगे जब आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को, प्रकाश संश्लेषण को। तो प्रकाश संश्लेषण को जब पढ़ेंगे तो उसमें जब आप C4 साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है, तो C4 साइकिल में डार्क रिएक्शन में आप जब आप C4 साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पर जो केल्विन साइकिल जो होती है वो बंडल शीथ सेल्स में होती है, तब वहां पर इसके बारे में आप जान पाएंगे। बंडल शीथ सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और ऊपर की जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं इसको पॉलीसेट पैरेन्काइमा कहते हैं, इसमें भी इन सभी में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उसमें सभी हम बना नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए केवल आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं कि सभी में जो है आपका, या हम एक में बना देते हैं, एक दो में, ठीक है, इस तरीके से आपका अरेंज होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इन सभी कोशिकाओं में जो है ये क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। हरितलवक इन सभी कोशिकाओं में होता है, हमने केवल दो में बनाया है, ठीक है, इस और इसमें बनाया है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के जो पॉलीसेट पैरेन्काइमा होते हैं उन सभी में क्लोरोप्लास्ट यानी हरितलवक की प्रेजेंस देखी जा सकती है। अभी हम बना रहे हैं ये जो आपका राउंड शेप जो संरचना बना रहे हैं, ये आपका वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल में जो आउटर साइड में जो कह सकते हैं या पेरीफेरी में जो एक हमने जो रिंग बनाया है, जो सेल्स का सेल्स कोशिकाओं का एक जो हमने वलय बनाया है, इसे हमने बताया बंडल शीथ सेल्स हैं। इन शॉर्ट हम BSC कह देते हैं इसको। बंडल शीथ सेल्स को हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस का जब डार्क रिएक्शन होता है तो उसमें C4 साइकिल में इसमें केल्विन साइकिल वाली प्रोसेस जो है परफॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अंदर जो है इसमें दो तीन कुछ पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, आपका इस तरीके से पैरेन्काइमा होता है, और साथ ही साथ जो है इसमें आपका जाइलम और फ्लोएम जो है जो आपके वेस्कुलर कह सकते हैं टिश्यू जो होते हैं, समान जो ऊतक होते हैं, वो भी आपका इसमें पाए जाते हैं। इस तरीके से जो है कोशिकाएं अरेंज होती हैं इसमें। ठीक है, ये पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद एक प्रकार की कोशिका भी और बची हुई है। इधर जो ओवल शेप में कुछ कोशिकाएं होती हैं, इस टाइप से कोशिकाएं भी अरेंज होती हैं। ये जो ओवल शेप में हम कोशिकाएं बना रहे हैं, इन प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है, इन कोशिकाओं को कहते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। ठीक है, ये आपस में जो है इनके बीच में आप जो है इंटरसेलुलर स्पेस देख सकते हैं, अंतरकोशीय स्थान इसमें पाए जाते हैं, और ये आपस में अरेंज होकर के कुछ इस तरीके से संरचनाएं बनाते हैं।
इसमें भी आपका ये जो आप सेल्स बना रहे हैं, जो कोशिकाएं हम बना रहे हैं स्पंजी पैरेन्काइमा में भी क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस देखने को मिलती है। इधर भी कुछ बना देते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। फिगर को आप आसानी से देख पा रहे होंगे। सबसे ऊपर की तरफ एक थिन लेयर होती है और साथ ही साथ नीचे की तरफ भी एक थिन लेयर, एक पतली परत पाई जाती है। इसे क्यूटिकल यानी उपचर्म कहते हैं। ये बाहर की जो लेयर होती है इसे क्यूटिकल कहते हैं, उपचर्म कहते हैं। ठीक है, ये क्यूटिकल या उपचर्म है। ठीक है, आइए इधर साइड में लिख देते हैं। तो सबसे पहली जो लेयर होती है इसको क्यूटिकल कहते हैं या इसे उपचर्म कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है क्यूटिकल के बाद जो दूसरा जो स्तर है, जो दूसरा लेयर है कोशिकाओं का, वो एपिडर्मिस का होता है। और ऊपर और नीचे दोनों की तरफ, दोनों साइड में एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा कोशिकाएं पाई जाती हैं। एपिडर्मिस पैरेन्काइमा की ये भी बनी होती है, मृदुतक की ये भी बनी होती है। अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस, दोनों तरफ जो है एपिडर्मिस यानी आपका बाह्य त्वचा सेल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। अपर एपिडर्मिस में कहीं भी क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस नहीं होती है, हमने जैसे बताया। और जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में एक स्थान पर जहां पर स्टोमा या रंध्र होता है वहां पर जो है गार्ड सेल्स में जो है रक्षक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की प्रेजेंस को देख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट के पास में, ये जो आपका जो गार्ड सेल्स के पास में, जो रक्षक कोशिकाओं के पास में जो एक छिद्र हो गया है, इसे हम स्टोमा या रंध्र कहते हैं। और रंध्र के पास के अंदर जो देखें, अगर इन साइड में देखें तो ये जो आप कैविटी देख रहे हैं, इस कैविटी को कहा जाता है, ये जो कैविटी आप देख रहे हैं इस कैविटी को कहते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। और ये आपका गैसियस के कह सकते हैं, या जो एयर्स होते हैं वायु की जो है एक्सचेंजेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर ये सहायक होता है। ये जो सब स्टोमेटल कैविटी देखने को मिलती है, इसका काम जो है वायु के आदान प्रदान में या गैसियस एक्सचेंज में होता है सब। ठीक है, सब स्टोमेटल कैविटी। ये हो गया अपर एपिडर्मिस, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। ये गार्ड सेल्स, रक्षक कोशिकाएं। गार्ड सेल्स के बीच में जो आपका पोर है, छिद्र है, उसे हम स्टोमा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, ये रंध्र कहलाता है। और रंध्रों का एक कैविटी में एंट्री होती है, इसे सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से छोटी छोटी कैविटीज, बहुत सारी कैविटीज हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी कैविटी होती है, इसको सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। और हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट इस पत्ती में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे पहले जो है आप देखें तो जो आपका ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये बीच वाली पूरा जो पार्ट है मेसोफिल्स कहलाता है। लेकिन इसमें जो जनरली दो ही पार्ट्स होते हैं मेसोफिल्स में हम पॉलीसेड पैरेन्काइमा और जो ये ओवल शेप की जो कोशिकाएं, इसको हम स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं इंक्लूड की जाती हैं। तो आपकी इसमें ये जो सेल्स है आपका पॉलीसेड पैरेन्काइमा और जो स्पंजी पैरेन्काइमा, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट को आप देख सकते हैं। इसमें हमने बनाया नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए केवल हम समझा दे रहे हैं आपको। और अगर आप ऐसे समझ जाएं तो बहुत बेहतर है। ठीक है, जैसे हमने एक में बना दिया, इसी टाइप से सभी प्रकार की जो स्पंजी पैरेन्काइमा और पॉलीसेड पैरेन्काइमा, सभी में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की प्रेजेंस होती है। और जब ज़्यादा मात्रा में हरित लवक हैं तो इससे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ हमने बताया कि यहाँ पर जो बंडल शीथ सेल्स हैं, ये जो चारों तरफ जो कोशिकाएं हैं इस वेस्कुलर बंडल में, ये बंडल शीथ सेल्स यानी आपका VSC को कहते हैं। ये बंडल शीथ सेल्स में इसमें भी क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक होता है। और हमने इसे बताया कि जो फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है C4 साइकिल का कैल्विन साइकिल इसी बंडल शीथ सेल्स में होता है। ये जो हमने येलो कलर का जो इसमें जो ओवल शेप संरचना है, ये जाइलम है, इसे जाइलम या दारू कहते हैं। ये आपका वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं या समान ऊतक होते हैं। और इसके बाद उसी के बगल में इस तरीके से अरेंज आपका फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो समान ऊतक है, ये आपका फूड मटेरियल और मिनरल्स और जल के कंडक्शन में सहायक होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होते हैं। और अगर हम लीफ पत्ती की बात करें तो पत्ती में जहाँ पर मिडरिब होता है, जहाँ पर मध्य सिरा होता है, तो वहाँ की अगर हम वेस्कुलर बंडल को बनाए होते तो थोड़ा सा इसका साइज ज़्यादा बड़ा रहता है। ठीक, यहाँ पर हमने ऐसे जनरली बना दिया है। ठीक है, अगर हम मिडरिब के बीच का, अगर मिडरिब वाला अगर हम वेस्कुलर बंडल बनाए होते तो ये वेस्कुलर बंडल थोड़ा सा बड़ा रहता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका जाइलम और फ्लोएम के बाद में जो शेष कोशिकाएं बची हुई हैं, ये भी पैरेन्काइमा होती हैं।
और थोड़ी बहुत मात्रा में कभी कभी आपका स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाएं पाई जा सकती हैं, लेकिन जनरली पैरेन्काइमा ही होती हैं। ठीक है। फिर से एक बार हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अगर हम इस फिगर को देखें तो फिगर में दोनों तरफ ऊपर और नीचे एक थिन लेयर, एक पतली परत पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, उपचर्म कहते हैं इसको हिंदी में। इसके बाद ऊपर और नीचे दोनों तरफ पैरेन्काइमा की एक लेयर पाई जाती है, कोशिकाओं की, एक कोशिकाओं का एक स्तर होता है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं। ये आपका अपर एपिडर्मिस है, ये है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, इसको लिख देते हैं तो बेहतर रहेगा। ये है आपका अपर एपिडर्मिस, इसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस। और ये जो है आपका, ये है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, अपर और लोअर एपिडर्मिस हो गया ये जो लंबी कोशिकाएं हैं, इसे हमने बताया था कि ये लंबी कोशिकाएं, इसका पॉलीसेड पैरेन्काइमा है। इधर आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं पॉलीसेड पैरेन्काइमा। ये जो लंबी कोशिकाएं, इसे पॉलीसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। ये मेसोफिल का पार्ट है। ठीक है, मध्योतक का पार्ट है। और ये जो ओवल शेप वाली कोशिकाएं, इसको आप इधर देख सकते हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं इसको, इसे कहते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। तो पॉलीसेड और स्पंजी जो पैरेन्काइमा है, इनमें क्लोरोप्लास्ट की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है। और जनरली जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल इन्हीं सेल्स में या इन्हीं कोशिकाओं में कंप्लीट होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर गोलाकार आकृति। ये जो ओवल शेप है, गोलाकार आकृति है, इसे हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं, संवहन बंडल कहते हैं। वेस्कुलर बंडल में जो चारों तरफ की जो पेरीफेरी में जो सेल्स का एक अरेंजमेंट है या एक रिंग है, वलय है कोशिकाओं का, उसे हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम बंडल शीथ सेल कहते हैं। इन शॉर्ट आपको BSC भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और बंडल शीथ सेल्स में भी हमने बताया था कि इसमें भी क्लोरोप्लास्ट यानी हरितलवक पाया जाता है। और जो फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन हमने बताया, जो C4 साइकिल होता है, C4 साइकिल, कैल्विन साइकिल, इसी पार्ट में या इसी भाग में कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद अंदर की तरफ आप जो कोशिकाओं को देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। इसके साथ साथ जो आप येलो कलर को देख रहे हैं, येलो पार्ट को देख रहे हैं, इस प्रकार की जो पीली कोशिकाओं को हमने बनाया है यहाँ पर, ये जाइलम है। ये फूड मटेरियल को कंडक्ट करता है। सॉरी, ये जाइलम है। जाइलम का जो फंक्शंस होता है, ये आपका जो है वाटर कंडक्शन या कह सकते हैं मिनरल का कंडक्शन करता है। इसके अलावा इन जाइलम्स के बीच बीच में कुछ स्कैटर्ड, कुछ छितरे हुए फ्लोएम भी हैं। और इन फ्लोएम का जो फंक्शन है, जो कार्य होता है, वो फूड मटेरियल का कंडक्शन होता है। ठीक है, अब आप इसको समझ गए होंगे। ये कंडक्टिव एक प्रकार से वेसल्स हैं। ठीक है, और ये ओवल शेप में कोशिकाएं, आप इसको स्पंजी पैरेन्काइमा में जान ही रहे हैं। तो ये था आपका जो है एक प्रकार से हमने जो फिगर बनाया, ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ का है और कह सकते हैं पृष्ठाधारी पत्ती का है। पृष्ठाधारी पत्ती में स्टोमा केवल निचली सतह पर होते हैं, इसलिए इस प्रकार की पत्तियों को हम हाइपोस्टोमेटिक सेल्स, हाइपोस्टोमेटिक लीफ भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम इस प्रकार की पत्ती को हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहते हैं या अधोरंध्री पत्ती। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम लिख देते हैं। हाइपो टर्म समझ रहे हैं। हाइपो मीन्स होता है बिलो, नीचे, और स्टोमेटिक यानी आपका स्टोमा से रिलेटेड है, स्टोमेटिक लीफ या अधोरंध्री पत्ती। ठीक है, हाइपोस्टोमेटिक लीफ या अधोरंध्री पत्ती, ऐसी पत्तियां या कह सकते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ में, पृष्ठाधारी पत्तियों में जो स्टोमा होते हैं वो निचली सतहों पर पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की पत्तियों को हाइपोस्टोमेटिक लीफ यानी अधोरंध्री पत्ती भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, और इस पत्ती की संरचना के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी। और नेक्स्ट हम वीडियो में ले आएंगे जो हमारा जो दूसरा पार्ट है पत्ती का, जो लीफ का, जो एनाटॉमी के अकॉर्डिंग आइसोबायोलेटरल की हम एनाटॉमी को समझेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहे हैं यहीं पर जो है, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में कुछ क्लू मिल जाए। जैसे हमने बात की अभी इस मेसोफिल सेल्स की बात की, या कह सकते हैं हमने बात की मध्योतक ऊतक की बात की। ठीक है, तो इसमें जो आप देख रहे हैं पॉलीसेड पैरेन्काइमा और जो स्पंजी पैरेन्काइमा, तो हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका आइसोबायोलेटरल लीफ के बारे में, समग्र पार्श्विक पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस प्रकार से आप डिफ्रेंसिएशन नहीं देखेंगे, वहाँ पर इस तरीके से विभेदन नहीं देखेंगे। उसमें आप अधिकांश मात्रा में स्पंजी पैरेन्काइमा को ही देखेंगे। ठीक है, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो जाइलम को देख रहे हैं, जाइलम यहाँ पर स्कैटर्ड हैं, छितरे हुए हैं, और उसमें जाइलम एक प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि इसमें स्टोमा आप देख रहे हैं केवल एक ही सतह पर है,
यानी आप इसको बिलो सरफेस पर ही देख रहे हैं या लोअर सरफेस पर देख रहे हैं, लेकिन उसमें दोनों सरफेस पर जो है रंध्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लगभग फिगर ऐसे ही बनेगा, लेकिन अब ऐसे बताने से ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ बातें क्लियर तो हो ही गई होंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और कुछ ही दिनों बाद हमें लगता है कि 2 दिन बाद हम फिर से नया वीडियो लेकर आएंगे, और उस वीडियो में हम समझाएंगे कि किस प्रकार से उसकी एनाटॉमी होती है, यानी आइसोबायोलैटरल लीफ की। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।